ये रही गाइस हमारी लॉग हाइव। ये गई अंदर, स्कॉट भी हमारी अंदर जा चुकी है और उसके बाद जो तभी हमारे सामने ऊपर से निकल गया। डोडा घूमने के बाद फाइनली हमें जाके यहाँ पे एक ये देख लो गाइस, एक बॉक्स जो है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो गाइस आज हमारे यहाँ पे हनी बीज का सीज़न चल रहा है। जितनी भी हनी बीज गर्मियों में ऊपर गई है ना पहाड़ पे, वो सारी की सारी वापस आते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ऊपर ठंड हो गई है, इसलिए सर्वाइव करने के लिए वो सारी की सारी नीचे आ गई हैं। तो अब से हमें क्या करना होता है, अपने जितने भी बॉक्सेस वगैरह हैं सबको साफ़ करके रख के, तो जितनी भी बीज हैं लग जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। बट जो एक्सपर्ट बंदे होते हैं तो भाई उनको तो लगा ही देते हैं जैसे तैसे करके। तो इसलिए आज मैं जा रहा हूँ अल्ताफ़ भाई के पास, यहाँ के हमारे एरिया के बेस्ट बी कीपर बोल सकता हूँ मैं। उनके पास जाके थोड़ा सा सीख लेंगे, क्योंकि आज वो अपने बॉक्सेस वगैरह जो साफ़ करने वाले हैं, तो उनसे जो भी बेसिक चीज़ें हैं बी कीपिंग की वो हम सीख लेंगे। क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से मैं वेट कर रहा हूँ, बट हमारे पास कोई भी स्वम नहीं आ रहा है। फिलहाल आज के मौसम की बात करूँ तो कुछ अटपटा सा है, बहुत अटपटा सा है। कुछ धूप भी है और साथ ही साथ इस साइड से बादल भी हैं। तो आजकल तो स्वम नहीं आते बारिश में, स्पेशली बारिश में तो नहीं आते। जैसी धूप खिलेगी ना तो स्वम वगैरह नीचे आ जाते हैं। अब मैं आपको अपनी जो हाइव्स वगैरह मैंने बनाई है वो दिखा देता हूँ। ये देख लो गाइस, ये रही मेरी मड हाइव, जिसको मैंने अपनी तरफ से जैसे तैसे करके पूरा पैक करके रखा हुआ है। ये देख लो, हल्के से बीच में क्रैक्स हैं, इनको भी मैं दोबारा से बंद कर दूंगा। और ये मैंने बहुत मेहनत करके इस वाले पत्थर के ऊपर बनाई है। ये देख लो, ये रहा इसका एंट्रेंस, एकदम कड़क है ये। अगर इसमें बैठ गया ना स्वम तो मुझे यकीन है कि इसमें से जाने वाला नहीं है वो। इसको मैंने पूरा घर की तरह बनाया है। जो हनी बीज पसंद करती हैं, कच्चे घर पसंद करती है ना हनी बीज, तो इसलिए पूरे मिट्टी से बनाया है इसको मैंने। ऊपर से मिट्टी की छत डाली है और इसके ऊपर प्लास्टिक की शीट, इसलिए कि बिल्कुल भी पानी अंदर ना जाए। गाइस ये वाली हाइव भी मैंने अपनी खोल दी, ये देख लो, क्योंकि इसमें ना जो स्पाइडर होता है अपने जाले बहुत जल्दी लगा देता है, इसलिए इसको टाइम टू टाइम खोलना पड़ता है। पिछले ही मतलब शायद 15-20 दिन पहले मैंने इसको खोला था, बट अभी तक इसमें जो भी था ना माल पानी जो लगाया हुआ है, हनी वगैरह, वो सब ओके है। देख सकते हो आप। इसके अंदर भी किसी टाइम मैंने कहा ना आपको, इसके अंदर भी हनी भी लगी हुई थी। ये देख लो, हनी भी इसमें रह चुकी है। क्योंकि इसका साइज़ छोटा है तो इसमें बहुत कम चांस रहते हैं कि बड़ा वाला स्वम आए। छोटा वाला कोई स्वम होगा तो इसमें आराम से बैठ जाएगा। ये है हमारा बॉक्स। इसको भी अब जैसे अल्ताफ़ आएंगे, भाई समझाएंगे हमें, वैसे ही इसको बना देंगे हम। और गाइस ये रहे मेरे स्पेशल वाले बॉक्सेस। ये देख लो, एक ये है और एक और भी है। इसके अंदर कहते हैं, अल्ताफ़ भाई ने कहा था कि अगर इसमें लग गया तो यहाँ से खाली नहीं जाएगा। तो पता नहीं, अब कह रहे हैं इसका साइज़ भी परफेक्ट है और अच्छा है। इसकी जो बाहर के है ना, ये बाहर वाला जो है वो ज़्यादा है, काफ़ी 2-3 इंच का है, इसलिए इसमें से बाहर नहीं जाने वाला। इसको भी सेट करके रखा है, बट इसके एंट्रेंस में ना ही मैंने कुछ कालक वगैरह लगाई है और ना ही शहद इसके अंदर लगाया है, बट बाहर नहीं। और मेरी सबसे जो ख़ास वाली है ना, ये देख लो कितनी, मतलब 3 इंच तो आराम से होगी, 3-3.25 इंच इतना इसका बाहर का तो होगा ये, जिसकी वजह से ना इसके अंदर ठंड जाएगी और ना गर्मी। तो हमारा जो स्वम है आराम से इसमें टिक जाएगा। और इसका एंट्रेंस मैंने बड़ी मेहनत करके बनाया था। ये देख लो, बहुत मेहनत की थी इसके लिए, एंट्रेंस बनाने के लिए मैंने, क्योंकि इसकी ओक की जो लकड़ी होती है बहुत हार्ड होती है। तो ये हमारी हाइव, और इसमें तो हमारा स्वर्म भी लगा हुआ है, छोटा सा ये बिल्कुल सा, बट फिर भी चलो स्वर्म हमारे पास है, कहने लायक तो है ना। गाइस हमारे प्लान में थोड़ी चेंज आ चुकी है, क्योंकि पहले मुझे जाना था अल्ताफ़ भाई के पास कुछ टिप्स वगैरह लेने बी कीपिंग की, बट अभी अचानक से किसी ने उनको फ़ोन कर लिया डोडा से कि आप डोडा आ जाओ, यहाँ पे स्कॉट बीज लगी है। और बहुत जल्दी स्कॉट बीज नहीं पकड़ी गई, मतलब आधा 1 घंटे के अंदर नहीं पकड़ी गई, तो वो किसी और के बॉक्स में लग गई एक बार, तो वापस हमारे पास नहीं आने वाली। इसलिए आज मैं और अल्ताफ़ भाई वहीं पे जाएंगे, स्कॉट बीज को जाके पकड़ के डालते हैं बॉक्स के अंदर। आ गया स्वम तो बहुत अच्छी बात है। फ़िलहाल तो हमारा यही प्लान है। इसके बाद कुछ जाके वहाँ पर भी सीख ही लूँगा, क्योंकि स्वम को कैसे कैप्चर करना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आज अगर स्वम पकड़ लिया तो कुछ ना कुछ मैं सीख के आऊँगा। अल्ताफ़ भाई मेरा वेट कर रहे हैं, बस मैं जल्दी से निकल लेता हूँ इसी वेशभूषा में। अभी तैयार वगैरह भी नहीं होता हूँ, जल्दी से जाता हूँ, क्योंकि स्कॉट बीज जितने जल्दी लग जाएँ तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अभी जल्दी गाइस हमें स्कूटी के ऊपर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि स्कॉट बीज हाथ लग जानी चाहिए, नहीं लगी तो फिर तो पूरा वेस्ट है आज का दिन। जल्दी निकलते हैं यहाँ से। ये रही गाइस हमारी लॉग हाइव, बस जल्दी से निकलते हैं। A few moments later. तो गाइस हम अपनी लोकेशन में पहुंच चुके हैं। ये रहा हमारा बॉक्स, ये देख लो, इसको हमने सिलेंडर के ऊपर सेट कर दिया है। अब जो भाई साहब ने स्कॉट भी पकड़ के रखी है उसको लेके आएंगे और इसके अंदर डाल देते हैं हम। ये देख लो गाइस, स्कॉट भी, और
ये गई अंदर। ठीक ठीक, चलो कुछ तो सीखने के लिए मिल रहा है हमें भी। स्कॉट भी हमारी अंदर जा चुकी है और उसके बाद जो ये है ना कश, जिसको कि बी वैक्स कहते हैं, तो इसको जलाएंगे, जिसकी खुशबू से जितनी भी आसपास बीज होंगी वो सारी आ जाएंगी हमारे पास, हमारे बॉक्से के अंदर। तो गाइस अभी हमारे सामने ऊपर से निकल गया, इसलिए हमसे पहले ही, इसलिए हम अपनी लॉग हाई उठा के किसी और लोकेशन पे जा रहे हैं। दोबारा हमें कॉल आई कि वहाँ पे स्कॉट बीज हैं। पूरा डोडा घूमने के बाद फाइनली हमें जाके यहाँ पे एक स्कॉट भी दिखी है, जिसमें हमने देखो दोबारा से ये लगा दिया है, अपनी हाइव को लगा दिया और यहाँ पे कुछ वैक्स वगैरह जला देंगे हैं। गाइस हमने इस घर के अंदर अभी अपना बॉक्स लगा दिया है, बट ये अलो नहीं कर रहे, इसलिए अकेले अल्ताफ भाई अंदर हैं, मैं बाहर ही वेट कर रहा हूँ। बीज तो हमारे हाथ नहीं लगी आज, बट कुछ थोड़ी सी सीख लेते हैं कि कैसे हम अपने बॉक्स को सेट कर सकते हैं। ये पुराना बॉक्स था जो कि काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था, इसमें मकड़ी के जाले वगैरह भी लग गए थे, तो इसी की सफाई चल रही है अभी, ये देख लो। और अभी हम आए हुए हैं चिनाब के बिल्कुल साइड पे, एक गांव है यहाँ पे ये काम चल रहा है। ये देख लो गाइस, एक बॉक्स जो है यहाँ पे हम अपना सेट कर रहे हैं, इसको यहाँ पे लगा के रख देंगे, फिर देखेंगे हमारा सीज़न चल रहा है, बीज आती हैं या नहीं। इसको बिल्कुल एकदम से लिपाई हो रही है इसकी अब। ये देख लो गाइस, हमने यहाँ पे इसको सेट कर दिया है, और जो यहाँ पे था उसको हम यहाँ से ले जाएंगे घर। गाइस सिर्फ 15 या 20 मिनट की देरी की वजह से आज खाली हाथ घर आना पड़ रहा है, बट घर आते यहाँ पे भी कॉल आ गई है कि यहाँ पे भी गांव में कुछ स्कॉट बीज लगी हैं। तो अल्ताफ़ भाई अपनी वाली हाई चेक करते हैं और जाके मैं अपनी वाली हाई चेक कर लेता हूँ, शायद यहाँ पे लगी हो। पूरा डोडा घूम के नहीं मिली और घर पे आके मिल जाए। तो गाइस आज हमारे हाथ स्वर्म नहीं लगा, बट उम्मीद करते हैं कि कल या परसों जब भी हमें मौका मिले, क्योंकि आज स्वम का टाइम चल रहा है, सीज़न इन्हीं का चल रहा है, किसी भी टाइम हमारे पास स्वम आ सकते हैं। तो अगली जितनी वीडियोज़ होंगी फ़िलहाल इसी के ऊपर होंगी। तो बाकी आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।